मुबारक है और 18 ज़िलहज्जा है। अजीब इत्तेफाक है कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत 18 ज़िलहज को हुई और जुम्मतुल मुबारक था, जुम्मे का दिन था और 18 ज़िलहज्जा थी। आज के इस मुख्तसर वक्त में हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और शहादत का वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने, तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की कुरान पाक में तारीफ़ कर दी और जा बजा तारीफ़ की है। किसी एक जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की तारीफ़ की है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने सहाबा किराम के दिलों का इम्तिहान लिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राज़ी है, मुझसे राज़ी है। सहाबा किराम की तारीफ़ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। ये सहाबा किराम की तारीफ़ है अज़ीज़ों। मुफस्सिरीन ने इस आयत के हिस्से से वल्लज़ीना माहू से मुराद हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुराद लिया है। अशिद्दा अलल कुफ़ार से हज़रत उमर फ़ारूक, रहमा बैनहुम से हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और तराहुम रुक्अन सुज्जदा से हज़रत अली अल मुर्तज़ा मुराद लिए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो सहाबी हैं, खलीफा सोम है, तीसरा खलीफा है। 29 साल की उम्र में इस्लाम लाए हैं। 12 साल खिलाफत रही है और 82 साल की उम्र में शहादत पाई है। वो सहाबी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जिसको मिली, कह दो सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर 40 बेटियां होती तो एक के बाद दीगर हज़रत उस्मान को दे देता। इतनी फजीलत है हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दे दी। फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। दुनिया में ही खुशखबरी मिली। कितने खुश नसीब हैं अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ झूमने लगा। क्या दोनों सुभान अल्लाह, झूमने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकुन अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। आपने फरमाया रुक जाओ, उसकुन अलैका नबियुन, तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है। और तब वो सिद्दीक भी साथ थे। वह शहीदान, और 2 शहीद तुम्हारे ऊपर सवार हैं। कौन सहाबा थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन थे।
यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को शहादत की खुशखबरी दे दी और उस्मान ज़ुन्नूरैन को भी शहादत की खुशखबरी दे दी। आई बात समझ में? ऐसा सहाबी हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया दुनिया में जिसको किसी नबी की दो बेटियां मिली हों। बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। सवाए हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वाहिद सहाबी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां मिली। सहाबा किराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह, लाम ताकीद का है, कद भी ताकीद की है। तहकीक राज़ी हुआ अल्लाह ताला, तहकीक राज़ी हुआ अल्लाह ताला मोमिनों से। इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जब बैयत कर रहे थे आपके साथ दरख्त के नीचे, बबूल का दरख्त, उसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत कर रहे थे। ये कब का वाक़या है? कब वाक़या पेश आया? बैयतुर रिज़वान इसको कहा जाता है। ये 6ठी हिजरी में पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेकर 1400 सहाबा किराम को लेकर आए, उम्रे की नीयत से आए कि उम्रा करना है। और मक्का मुकर्रमा अभी तक काफरों के कब्ज़े में है। मदीना से आए, सुलह हुदैबिया के मकाम पर ठहर गए। 1400 सहाबा किराम हैं। तवज्जो करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेजा, आप जाएं मक्के वालों को कह दें कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा करके चले जाएंगे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन गए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को क्यों भेजा? इस वजह से भेजा कि मक्के के चाहे के मुशरिकीन थे, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन से मोहब्बत करते थे। वो अपने बच्चों को जो लोलियां देती थी अपनी माएँ, वो कहती थी बेटा सो जा, आराम कर दो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मक्के वाले उस्मान से मोहब्बत करते हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेजा कि आप जाओ, उनको कह दो कि हम उम्रे के लिए आए हैं, उम्रा करके चले जाएंगे। जब हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन गए, एक तो ये वाक़या पेश आया कि अपने साथियों से, जो अपने चचाजाद साथी थे, उनके मिलने के गए और वो उनके साथ मिलकर फिर बड़े सरदारों के साथ मिलने जा रहे थे। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जो चादर थी वो ऊपर थी, तो कहने लगे कि चादर को नीचे कर दो। तो क्या कहेंगे, नबी का सहाबी है, उसको तहज़ीब नहीं है। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन क्या जवाब देते हैं? हा कज़ा इज़रत साहिबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने महबूब की चादर को इस तरह देखा है, नीचे नहीं करूँगा। एक तो ये, दूसरा ये कि तुम जाओ जाकर तवाफ़ कर लो। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन से कहा कि तुम जाकर तवाफ़ कर लो, इजाज़त है तुम्हें। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फरमाया कि मैं अपने महबूब के बग़ैर तवाफ़, अपने महबूब के बग़ैर तवाफ़ नहीं करूँगा।
अब बात हो रही थी, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेजा था 5-6 मील के फासले पर, आप बाहर खड़े हैं, तवज्जो करें, हुदैबिया के मकाम पर बाहर खड़े हैं, मक्का मुकर्रमा से बाहर खड़े हैं, आपने हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेजा, जाकर बात कर लो, उम्र के लिए चले जाएंगे। अब ये बात हो ही रही थी, तो इसी के दरमियान बात मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन शहीद हो गए। तवज्जो करें, काफ़ी मसाइल निकल रहे हैं अजीज़ों इस वाक़े से। झूठी खबर किसी ने फैलाई कि हज़रत उस्मान को शहीद किया गया, तमाम सहाबा किराम जोश में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत भी यही थी। आपने फरमाया आ जाओ इधर, मुआहिदा कर लो, बैयत कर लो, उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह, सारे कह दो भाई, उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। इसे क्या मालूम हुआ? एक तो ये मालूम हो रहा है कि आपको गैब का इल्म नहीं था। जो नबी को इल्म गैब का अल्लाह तबारक व तआला इल्म दे दे तो दूसरी बात है, वरना किसी नबी को, किसी वली को गैब का इल्म, जो गैब का इल्म नहीं है। हालांकि वो जिंदा थे, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन जिंदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैयत ले रहे हैं सहाबा से, इधर हाथ रखो, बैयत कर लो, उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। तो अंबिया किराम को गैब का इल्म, जो अंबिया किराम को गैब का इल्म नहीं है। अपना अकीदा दुरुस्त करें अजीज़ों, गैब का इल्म फ़कत अल्लाह की ज़ात को है। जो गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात को है। 1400 सहाबा किराम थे, काफले दर काफले आ रहे थे, जमातें दर जमातें आ रही थी, हाथ रख रहे थे, मुआहिदा कर रहे थे। बैयत माना ये मुआहिदा है। अब ये तवज्जो करें, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, सहाबा किराम हाथ मिला रहे थे, मुआहिदा कर रहे थे, हज़रत उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। अब मुआहिदा कर लिया, ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ मुबारक, चौनो सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ मुबारक, आपने फरमाया ये मेरा हाथ है, गोया के उस्मान का हाथ है। अल्लाह अकबर, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक, आपने फरमाया ये उस्मान का हाथ है। और इन हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ, जो ना इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ। सूरह फतह खोलो, 26वां पारा खोलो, फौका ऐदीहिम, इन हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था। फरमाया जो आपसे बैयत ले रहे थे, हकीकत में अल्लाह से बैयत ले रहे थे, हकीकत में अल्लाह से बैयत कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से बैयत कर रहे थे। ऐसी जमात जिनके ऊपर अल्लाह का हाथ हो, तवज्जो, जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ हो, उस जमात में कोई झूठा हो सकता है? उस जमात को गाली देना, ऐसी जमात को तयन करना, ऐसी जमात को बुरा भला कहना कितनी गलत बात है अजीजों। जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी हैं। उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुहतदून क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ मोमिन कामयाब हो गए, मुसलमान कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की तारीफ कर दी कुरान पाक में, जा बजा तारीफ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा किराम की तारीफ कर रहे।
अस्हाबी का नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, कह दो ना सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अली बाबुहा। अल्लाहु अकबर। मैं इल्म का शहर हूँ। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, अबू बकर बुनियाद है, व उमर जिदारुहा, उमर दीवार है, व उस्मान सक़्फ़ुहा, उस्मान छत है, व अली व बाबुहा, अली उसका दरवाज़ा है। क्या बात है अजीज़ों। अब ऐसी जमात के लिए अगर कोई तू मैं करे, ऐसी जमात के लिए कोई कहे कि ऐसे दे, तो अल्लाह के ऊपर तनकीद हुई कि नहीं हुई? अल्लाह के रसूल पर तनकीद हुई नहीं हुई? अल्लाह की आयात को भी न माना, आप सल्लल्लाहु की अहादीस को भी न माना। आप फैसला करें। सहाबा किराम को बुलाया, आ जाओ मुआहिदा कर लो, बैयत कर लो कि उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। तवज्जो करें, उस्मान के बदले के बगैर नहीं जाएंगे। तमाम सहाबा किराम से मुआहिदा हो रहा है और इन हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ। आपने फरमाया ये है ये दायां हाथ, ये उस्मान का हाथ है। ऐसा सहाबी आप साथ हम तशरीफ फरमाते, आपकी चादर मुबारक पिंडली तक थी। तवज्जो करें, पिंडली तक चादर मुबारक थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उसी कैफियत में रहे। हजरत उमर फारूक आए, उसी कैफियत में रहे। दूसरे सहाबा किराम आए, आप साथ उसी कैफियत में रहे। जब बताया गया कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन आ रहे हैं, जब बताया गया कि हजरत उस्मान आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को नीचे किया। सब कह दो सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। आपने अपनी चादर मुबारक को नीचे किया। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर भी आए बैठे रहे आप, हजरत उमर भी आए आप वैसे ही बैठे रहे, दूसरे सहाबा किराम भी आए आप वैसे ही बैठे रहे, जब हजरत उस्मान आए तो आप अच्छी तरह बैठ गए और अपनी चादर को भी नीचे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि मैं उससे हया न करूं जैसे फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया न करूं जैसे फरिश्ते भी हया करते हैं। ऐसा सहाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को मीठे पानी की तकलीफ है। कोई ऐसा शख्स है मुसलमानों के लिए मीठे पानी का इंतज़ाम कर ले, फलाहुल जन्नह, फलाहुल जन्नह। सर्टिफिकेट एक तो आपने पहला सर्टिफिकेट दे दिया, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। ये दूसरा सर्टिफिकेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आपने फरमाया अगर मुसलमानों को मीठे पानी की तकलीफ है, कोई मीठे पानी का इंतज़ाम कर ले, फलाहुल जन्नह। क्या माना? उसके लिए जन्नत है। जो मीठे पानी का इंतज़ाम करे मुसलमानों के लिए, फलाहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत है। 20,000 दिरहम में हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कुआं ख़रीदा, वो ख़रीद कर मुसलमानों को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद नबवी तंग हो गई, मस्जिद नबी को कुशादा करना है।
मस्जिद नबी को कुशादा करना है। कोई ऐसा शख्स है कि ज़मीन खरीद करके मस्जिद नबी में दे दे और मस्जिद नबी को कुशादा कर ले, फलहुल जन्नत, फलहुल जन्नत। कि मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खरीद करके दे दे, फलहुल जन्नत, उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने मस्जिद नबी को कुशादा कर लिया, ज़मीन खरीद करके मस्जिद नबी को कुशादा कर लिया। ये हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे उसरा को जो तैयार करे, सख्त तकलीफ के हालत में ये गज़वा हुई और गर्मी की मौसम थी, जैसे उसरा को जो तैयार करे, फलहुल जन्नत। लश्कर को तैयार करे, ऊँट दे दे, मदद दे दे, ताउन कर ले। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन गए, 200 ऊँट लेके खिदमत में पेश किए, फिर 100 ऊँट पेश किए, फिर 1000 अशरफियाँ पेश की। कितनी? 1000 अशरफियाँ पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैसों को, उन अशरफियों को ऐसे कर रहे थे, हाथों से ऐसे कर रहे थे, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा, आज के बाद और उस्मान को जन्नत में दाखिल होने के लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा। अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा, आपने फरमाया मदीने से मोहब्बत करो, मदीने वालों से मोहब्बत करो। हुब्बुल अरब मिनल ईमान, अरब से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। अरब से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर। अरब से मोहब्बत करो 3 चीज़ों की वजह से। जो अरब से मोहब्बत करो, 3 चीज़ों की वजह से अरब से मोहब्बत करो। एक तो मैं भी अरबी, चलो सुभान अल्लाह, एक तो मैं भी अरबी, कुरान भी अरबी और जन्नत में ज़ुबान भी अरबी। अरब से मोहब्बत करो 3 वजह से। मन अज़ा अहलल मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ा अहलल मदीना यज़ूबु कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल माय औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मदीने वालों को ईज़ा पहुँचाता है, जो मदीने वालों को तकलीफ़ देता है, वो इसी तरह पिघल जाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है, इस तरह पिघल जाएगा। जहन्नम में इस तरह पिघल जाएगा वो जो मदीने वालों को तकलीफ़ पहुँचाएगा। मदीने में कहत पड़ा, 1000 ऊँट आए और उनके ऊपर गल्ला रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है। तवज्जो करें भाई, ताजिर आए हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की खिदमत में कि हमें दे दो भाई, कितना नफ़ा दोगे, कितना नफ़ा दोगे? पे 1 दिरहम पर आपको 2 दिरहम देंगे, ज़्यादा दे दो। 1 दिरहम पर आपको 3 दिरहम देंगे, 1 दिरहम पर आपको 5 दिरहम देंगे, हमें दे दो। क्या कहते हैं? प्रॉफिट, हाँ, नफ़ा दे दो। भाई कितना नफ़ा दोगे? 1 रुपये पर 5 देगा, कि मुझे तो ज़्यादा मिल रहा है। 1 रुपये का चीज़ 5 रुपये हम आपको दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमा रहे हैं कि मुझे ज़्यादा मिल रहा है। चलो सुभान अल्लाह, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। वो कहने लगे, जो ताजिर थे कहने लगे, 1 रुपये से पर आपको 10 रुपये दे रहे हैं, आपको 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कौन देगा? तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमा रहे हैं कि 1 रुपये पर 10 रुपये मुझे अल्लाह की ज़ात दे रही है। जो 1 रुपया देता है, 10 अल्लाह ताला दुनिया में देता है। मन जाबिल हसन फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने 1 नेकी की गोया के 10 नेकी की। 1 रुपया खर्च किया, गोया के अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में उसको 10 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने वो 1000 ऊँट जो गल्ला था, तमाम मसाकिन में, बेवा औरतों में तकसीम कर दिया।
ये हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवज्जो करें अज़ीज़ों, जमात ऐसी जमात जिसकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर दी, जिसकी तारीफ़ तौरात और इंजील में भी है। क्या था ना, चाहो ना सुभान अल्लाह। मसलुहुम फित तौरात वल इंजील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, जो आपके साथ हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हमेशा साथ। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, हज़रत उमर फ़ारूक, चंद सुभान अल्लाह। रुहमाउ बैनहुम, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ए मुखातब तू उनको रुकू और सजदे में देखेगा। इससे मुराद हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, ज़ुल्फ़कार, अबू तुराब, 4 यारों का सबूत तो कुरान में मिल रहा है अजीज़ों। दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, कुरान खोलो या देख लो, 4 यारों का सबूत तो आपको कुरान में मिलेगा। और तमाम सहाबा किराम की तारीफ कुरान पाक में, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुरान पाक सहाबा किराम की तारीफ। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी सहाबा किराम की तारीफ की। वो ऐसी जमात में कोई शक शुबा हो सकता है? अरे ये तो बताओ, मैं अपना किसी को जानशीन बनाओ, भाई मेरी जगह तुम नमाज पढ़ाओ, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ाओ, तो मेरा एतमाद है ना उनके ऊपर। कोई कारी साहब, कोई मौली साहब, मैं जा रहा हूँ, भाई कारी मौली साहब को मैं जगह नमाज पढ़ाना, भाई इंतज़ाम संभालना, मस्जिद का इंतज़ाम, मदरसे का इंतज़ाम संभालना, तो मेरा एतमाद है ना उनके ऊपर। अगर एतमाद न होता तो मैं सारा निज़ाम उसके ऊपर हवाले कैसे करता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा पर एतमाद। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा हज़रत अली अल मुर्तज़ा आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि हज़रत आप आगे हो जाएं, नमाज पढ़ाएं, कुरान सुनाएं। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा क्या फरमा रहे हैं? हज़रत अली फरमा रहे हैं, तवज्जो करें मेरे भाई, जिसको नबी आगे करे मैं उसको पीछे कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको पीछे कैसे कर सकता हूँ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी हज़रत अली मुर्तज़ा ने, फिर हज़रत उमर फ़ारूक के पीछे नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन 12 साल खिलाफत में रहे, हज़रत अली मुर्तज़ा ने उसके पीछे नमाज़ें पढ़ी ना पढ़ी? कहाँ है अकेले अजीज़ों? खुदा के लिए समझो तो सही, खुदा के लिए समझो तो सही। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान को सब्र नसीब फरमाए। अब दिन है, अब 1-1:30 बज रहा है, अब कोई कहे कि रात है, अभी रात है, भाई रात है, अरे दिन है भाई, ये देखो दिन है, 1-1:30 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, दिन है, रोशनी है, लोग घूम फिर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, रात है। कह रहा क्या है? तो उसकी गलती है ना, उसकी समझ की गलती है ना। उसको गलत कहेंगे या सही कहेंगे आप उनको? अब अगर दिन को कोई रात कहे तो उसकी गलती है ना, उसकी अकल ऐसी है उसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह ताला आपको एक कमीज़ पहनाएंगे, कमीज़ को उतारना नहीं,
कमीज़ को उतारना नहीं, इशारा था खिलाफत की तरफ, खिलाफत की तरफ इशारा था। अल्लाह ताला आपको खलीफा बनाएंगे और लोग छीनने की कोशिश करेंगे, वो कमीज़ उतारना नहीं। एक दफ़ा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन आए, मस्जिद में आए खुतबे के लिए, जैसा ही बैठे बागी थे, यहूदियों की साजिश थी, मुनाफिकीन आ गए थे, कुछ उसमें मुसलमान भी आ गए थे कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने लोगों को नवाजता है अपनी हुकूमत में। ऐसे बातें बढ़ गई, बात बढ़ गई। तो जैसे ये तो उस्मान ज़ुन्नूरैन खुतबे के लिए आए तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, आप खुतबा नहीं दे सकते, आप खुतबा नहीं दे सकते। कितनी तौहीन है, नबी का यार है, तीसरा खलीफा है, खुतबा नहीं दे सकते। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असा मुबारक थी, आपकी असा मुबारक थी, असा मुबारक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसकी थी? महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असा मुबारक जो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन उठाते थे, जो उस वक्त हज़रत उस्मान के हाथ में थी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फ़कत ये नहीं, पत्थर भी बरसाए, पत्थर भी। नमाज पढ़ने नहीं दी, हज़रत उस्मान घर चले गए। फ़कत इतना उन्होंने जुल्म नहीं किया, मस्जिद नबवी से तो बेदखल कर दिया, इतना किया कि मस्जिद में आ नहीं सकते, मस्जिद नबवी में भी नहीं आ सकते, आना जाना बंद कर दिया, अपने घर में बंद कर दिया, बाहर भी नहीं निकल सकते। ऐसा मजलूम सहाबी, जो मदीना का मजलूम सहाबी, मस्जिद के में नहीं आ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में। इतना जुल्म है, कितनी ज्यादती है। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। चलो कितने? 40 दिन गुजर गए, खाना पीना बंद, बाहर वाली चीज अंदर नहीं आ रही, अंदर बाहर नहीं आया। नहीं, आपने हजरत अली और मुर्तज़ा को पैगाम भेजा। किसने? पढ़ो ना भाई, सुनाओ ना। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पैगाम भेजा, ए अली, ए मेरे भाई, पानी का इंतज़ाम कर लो, पानी नहीं है, पानी नहीं है। हज़रत अली मुर्तज़ा पानी का इंतज़ाम कर रहे थे, वो मशकी जाती या कोई मटका था, कहते थे मटका था, वो रखा हुआ था। हज़रत उस्मान के घर की तरफ आ रहे थे, पीछे से तीर मारा, बागियों ने तीर मारा तो वो टूट गया, पानी ख़त्म हो गया, गिर गया पानी। हज़रत अली और मुर्तज़ा ने हज़रत हसन हुसैन से फरमाया, उस वक्त नौजवान थे, कौन? हसनैन करीमैन, कि खबरदार यहाँ रुक जाओ, दरवाजे पर रुक जाओ, ऐसा ना हो कि बागी अंदर आ जाएं, हज़रत उस्मान को तकलीफ पहुँचे और नुकसान करें, ये दरवाजे पर आप खड़े हो जाएं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन दरवाजे पर खड़े हैं। यहाँ से सबक सीखा हज़रत इमाम हुसैन ने, भूखा रहकर, प्यासा रहकर कुरान की तिलावत कैसे की जाती है। अल्लाहु अकबर, यहाँ से सबक सीखा। बागी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जान के दर पे थे, इतना अरसा गुजर चुका था। 40 दिन कोई मजाक तो नहीं है अजीज़ों, किसी को एक दिन पानी बंद कर दो, 40 दिन खाना पीना बंद हो गया अजीज़ों। पूछा किसी ने कि हज़रत, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? फरमाया, जब कुरान खोलता हूँ तो प्यास ख़त्म हो जाती है, प्यास ख़त्म हो जाती है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी घर की छत पर चढ़ गए, तवज्जो करें, आखिरी बातें, आखिरी जुमले अजीज़ों, घर की छत पर चढ़ गए, बागियों जमा हो गए। और इससे पहले हज़रत अली और मुर्तज़ा ने मशवरा दिया हज़रत उस्मान गनी को, हज़रत एक तो ये मशवरा है कि आप मक्का मुकरमा चले जाएं, चलते हैं मक्का मुकरमा, अगर नहीं तो शाम चले जाते हैं हज़रत अमीर मुआविया की तरफ।
और तमीर मावे की तरफ शाम चले जाते हैं। अगर नहीं तो इजाज़त दे दें, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये शरारती किस्म के लोग हैं, इनके साथ जिहाद का ऐलान करते हैं। मैं अकेला इनके लिए काफ़ी हूँ। किसने कहा? हजरत अली वल मुर्तज़ा ने, कि हजरत मैं इनके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे इजाज़त दे। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फरमाया, महबूब के शहर में खून-रेज़ी की इजाज़त नहीं दे सकता, महबूब के शहर को छोड़ भी नहीं सकता, महबूब के शहर को छोड़ भी नहीं सकता, महबूब के शहर में खून-रेज़ी की इजाज़त भी नहीं दे सकता। सब्र था ना, कितना था, क्या था? इस्लाम सब्र सिखाता है, जो इस्लाम सब्र सिखाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे, भूख देकर आजमाएंगे, मेवे की कमी की तरह आजमाएंगे, नफ्स की कमी की वजह से आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाया, वबश्शिर साबिरीन, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को, सब्र करने वालों को, जो सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दें। मैंने कल भी आपको हदीस सुनाई, शायद आपको याद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को से पूछते हैं कि बच्चे के फौत होने पर क्या कहा, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह आपकी हम्द और सना बयान की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों, जन्नत में एक महल बनाओ, एक घर बनाओ, उसका नाम रखो बैतुल हम्द। उसका नाम क्या रखो? बैतुल हम्द। क्या माना? बैतुल हम्द उस शख्स को दिया जाएगा जिन्होंने तकालीफ पर सब्र किया, जिन्होंने तकालीफ पर सब्र किया। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन छत पर चढ़ गए, बागियों को बुलाया, तवज्जो करें, बागियों को बुलाया, क्या किया है मैंने जो मेरे कत्ल के दर पे हो? मैंने क्या किया है? क्या मैं वो नहीं हूँ? तवज्जो करें, क्या मैं वो नहीं हूँ जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करेगी उसके लिए जन्नत है? क्या मैं वो नहीं हूँ? हो सकता है उनको रहम आ जाए, इसी वजह से आप हज़रत उस्मान बयान कर रहे थे, उधर रहम आ जाए। क्या मैं वो नहीं हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो है कोई शख्स जो मस्जिद नबी को कुशादा करे उसके लिए जन्नत है? क्या मैं वो नहीं हूँ? मैंने ज़मीन खरीद करके मस्जिद नबी में दे दी। आपने फरमाया कोई शख्स है जो जैसुल उसरा को तैयार करे उसके लिए जन्नत है, जैसे उसरा को तैयार किया, मैं वो नहीं हूँ। और जालिमों, जो कत्ल किया जाता है 3 तरीक़ों से, तवज्जो करें, जो कत्ल किया जाता है 3 तरीक़ों से, या तो जानबूझकर किसी ने कत्ल किया हो, उसके बदले में उनको मारा जाता है, भाई इसने कत्ल किया जानबूझकर, या मुसलमान होकर मुर्तद हो गया, 3 दिन उसको छोड़ा जाता है, 3 दिन तक तौबा तायब हो जाओ, अगर तौबा तायब नहीं होता तो फांसी पर चढ़ाओ, उसको कत्ल कर दो, मुर्तद हो गया, मुसलमान होकर मुर्तद हो गया, फांसी पर चढ़ाओ। 2, तीसरा तरीका, शादीशुदा होकर जिना करे, चाहो शादीशुदा होकर जिना करे, अपनी घर में मनकुआ है, हलाल है, हलाल छोड़कर हराम की तरफ जा रहा है। आपने फरमाया ऐसे लोगों को, आपने मेराज वाली रात ऐसे लोगों को देखा जो एक तरफ हलाल गोश्त है, पाकीज़ा गोश्त है, दूसरी तरफ बदबूदार गोश्त है, सड़ा हुआ गोश्त है, हलाल पाकीज़ा खुशबूदार गोश्त छोड़कर हराम खा रहे हैं। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना करते थे। अल्लाह ताला हम सबको बचाए अजीज़ों। जब बंदा जिना करता है तो ईमान बाहर निकल जाता है, ईमान बाहर निकल जाता है, ईमान नहीं रहता। तीसरा वो शख्स जो जिसने शादीशुदा होकर भी जिना की हो, उसको रजम किया जाता है, उसको घड़े में बंद करके पत्थरों की बारिश की जाती है, जब तक उसकी रूह परवाज ना हो उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ा जाता। 3 के अलावा किसी को और को कत्ल करना जायज़ नहीं है। मैंने जानबूझकर
कत्ल नहीं किया, कभी मैंने जिना नहीं की, कभी मुर्तद नहीं हुआ, तुम मेरे कत्ल की क्यों तड़पे हो? जालिमों पर कोई असर नहीं हुआ, चूंकि दरवाजे पर हज़रत हसनैन करीमैन थे, दरवाज़ों से नहीं आए, दीवार फांद कर अंदर आए, दीवार बांध कर अंदर आए। जैसे ही हजरत अंदर आए तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और एक जालिम ने आते ही लोहे की लाट लगाई, सर में लोहे की लाट लगाई और खून का फुहारा निकला। जब फुहारा निकला तो कुरान पाक की तिलावत, वो जो कुरान पाक आज तक मिस्र में मौजूद है, फसयकफीकहुमुल्लाह, उस पर एक कतरा को खून का कतरा उसके ऊपर गिरा। फसयकफीकहुमुल्लाह, क्या माना? अल्लाह उनके लिए काफ़ी है, अल्लाह ताला जालिमों के लिए काफ़ी है। फ़कत ये नहीं लाट नहीं लगाई, बल्कि एक जालिम ऐसा आया जो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की दाढ़ी को नोचा। एक जालिम ऐसा आया हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के सीने मुबारक पर चढ़ गया और खंजरों के वार कर दिए। एक जालिम ऐसा आया जो तलवार पर हमला कर गया, तलवार से हमला कर दिया। जो बीवी थी, बीवी नायला, वो जो ऊपर से दिफा किया, उनकी 3 उंगलियां भी कट गई। जालिमों ने इतना जुल्म किया, नबी के यार पर इतना जुल्म किया अजीज़ों। फ़कत इतना नहीं, आगे चलें। आगे ये हुआ कि जब लाश रखी गई, लाश की भी तौहीन की गई। पर एक दिन गुजर गया, लाश उठाने नहीं दे रहे थे, जनाजा उठाने नहीं दे रहे थे। 2 दिन गुजर गए। अब जब तीसरा दिन आया तो बीबी उम्मे सलमा, बाज़ रवायत में बीबी उम्मे हबीबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन में से शामिल है। फरमाया वो फरमाने लगी, बागियो, अगर तुम लाश उठाने नहीं दोगे तो मैं बगैर बुरके के बाहर निकलूंगी, फिर देखूंगी कि कौन मुसलमान है जो पीछे रहता है। तो जब हजरत बीबी मैमूना ने, बीबी उम्मे हबीबा ने ये बात कही तो उन पर असर हुआ। फिर कहा कि जनाजा उठाओ। तो जनाजा भी सारे नहीं उठाए, जनाजा भी चंद लोग उठाए, चंद लोग जनाजा उठा रहे हैं। हाँ, गिनती के चंद लोग। नबी का यार है, नबी का सहाबी, नबी के सहाबी पर इतना जुल्म हुआ अजीजों। 40 दिन खाना पीना बंद हुआ अजीजों। समझा नहीं? तो बीबी नाला ने सब्र किया। और इस वाक़े से मालूम हो रहा है, तो जितनी भी बंदों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तकलीफ़ आ जाए तो तकलीफ़ सब पर क्या करना है? सब्र करना है। तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।